बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 और टॉपिक है आज हमारा आयन। स्टूडेंट, इससे पहले हमने दो लेक्चर्स में एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा और अब हम आयन की तरफ आ रहे हैं। अगर मैं आयन के लफ्जी मानी आपको बताऊं कि मीनिंग्स क्या है, तो आयन के मीनिंग है वेंडरर, आई मीन आवारा गर्द। एक्चुअली जब आप किसी भी सब्सटेंस को, इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप सोडियम क्लोराइड लें, सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करें तो सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट होगा और ये जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो उस एक्वस सॉल्यूशन में रैंडमली मूव करेंगे। लिहाजा उनके रैंडम मोशन की वजह से, आवारा गर्दी की वजह से हम उन्हें आयंस कहते हैं। आयन के बारे में क्या क्या हम पढ़ेंगे, एग्जाम में इससे रेलेवेंट कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए जरा उनको देखते हैं। आयंस में पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन, टाइप्स और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस उनकी तरफ आपको लाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन में दो स्पीशीज विच कैरी either positive or negative charge are called ions। ये डेफिनेशन है। अगर मैं इसके एग्जांपल आपको बताऊं तो मेरे पास Na प्लस सोडियम आयन, Mg2 प्लस मैग्नीशियम आयन, Cl1 माइनस क्लोराइड आयन, O2 माइनस ऑक्साइड आयन एंड मेनी मोर टाइप्स ऑफ आयन। स्टूडेंट, आयन दो किस्म के, एक आपके पास आए पॉजिटिव आयन, यानी ऐसे आयन जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे आपके पास नेगेटिव आयन, ऐसे आयन जिन पर नेगेटिव चार्ज है। अब आप ना एग्जाम में पूछे, एग्जाम में आमतौर पर ना इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, यानी आप ना डिफरेंस बताएं बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आप इसको जस्टिफाई करें। एक और क्वेश्चन जो बड़ा टेक्निकल है, जो बड़ा क्रिटिकल है, ये ऐसा आयन जिस पर -2 चार्ज हो, जैसे O-2 मैंने लिखा, दिस इज कॉल्ड डाई नेगेटिव आयन। तो द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस किस्म के क्वेश्चन जो है ना वो आमतौर पर बोर्ड में पूछे जाते हैं। मैं आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स समझाता हूं। आपने इनमें से ना वो पॉइंट्स नोट कर लेने हैं जो आप डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में लिखेंगे। 6-7 पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट करते जाएंगे। मैं आपको इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स समझाता हूं। स्टूडेंट, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस उसको जानने से पहले लफ्ज एटम समझाना जरूरी है। एटम के बारे में हम लास्ट लेक्चर्स में कुछ पढ़ के आए हैं। हमने एटम मॉलिक्यूल की वेरियस डेफिनेशंस को डिस्कस किया, लेकिन यहां मैं आपको एटम के बारे में दो बातें खास तौर पर समझाना चाहता हूं जो इस टॉपिक में हमें हेल्प आउट करेंगे। एटम के बारे में पहली बात कि इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटम 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन,
मैग्नीशियम एटम 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। तो एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, जितना एटम पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही एटम पर नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल, ये दो बातें आपने। अब अगर किसी एटम में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स होता है, लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं रहेगी, यू वो एटम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट। अब इस पॉजिटिव आयन में जब आप लिखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का डिफरेंस जब लिखेंगे तो ये पहला पॉइंट लिखेंगे कि पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। और दूसरी बात, पॉजिटिव आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे। अब नेगेटिव आयन की तरफ आए। नेगेटिव आयन कब बनता है, जब कोई न्यूट्रल एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी इट इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। तो पहला डिफरेंस में पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, अ नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। इस तरह इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इन नेगेटिव आयन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए। स्टूडेंट एक बात, हम ना पॉजिटिव आयन को कैटाइन भी कहते हैं, हम नेगेटिव आयन को एनाइन भी कहते हैं। आप जानते हैं बात कि पॉजिटिव आयन को कैटाइन, नेगेटिव आयन को एनाइन क्यों कहते हैं? आओ जरा मैं आपको समझाता हूं। स्टूडेंट मेरे पास ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। चैप्टर 10 में जाकर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गर्मालिक सेल उनको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है। तो अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसमें मेरे पास ये एक इलेक्ट्रोड है, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो इलेक्ट्रोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा हम उसे कहते हैं एनोड। ये मेरे पास एक और इलेक्ट्रोड है, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसे हम कहते हैं कैथोड। अब आपने ना इस सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म। जब वो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में आएगा तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ आयंस होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ आयंस होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब होगा क्या कि जब आप इनको बैटरी से कनेक्ट करते इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोलिसिस शुरू होगी। ये जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले, पॉजिटिव चार्ज वाले, दे विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे और वहां जाके ये इनके इलेक्ट्रोलिसिस होगी। अब जब ये कैथोड की तरफ जाएंगे, यानी कैथोड इनको अटैक करेगा। कैथोड का पहला जो है ना कैट लिखा हुआ है और इसी से हम लफ्ज लेते हैं कैटाइन। कैथोड ऐसा इलेक्ट्रोड जो कैटाइन को अट्रैक्ट करता है। तो वो इलेक्ट्रोड जो कैटाइन को अट्रैक्ट करता है उसे हम कैथोड कहते हैं, या ऐसे आयन जो इसको कैथोड अट्रैक्ट करता है, दोज आयंस आर कॉल्ड कैटाइन। तो ये जो कैटाइन का कैट है ये कैथोड से आया, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को अट्रैक्ट। इसके बरक्स अगर आप एनोड को देखें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज और डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज वाले आयन को अट्रैक्ट करे। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अब इसके शुरू में है एन, तो इसी से हमने क्या ले लिया, एन। तो एनाइन जिनको एनोड अटैक करता है, कैटाइन जिनको कैथोड अटैक, ये इनके भी। स्टूडेंट तीसरा पॉइंट जो हम आते हैं ना पॉजिटिव आयन, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं
फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन यानी पॉजिटिव आयन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैटाइन का बनना एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और इधर मैं लिखूंगा फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, एनाइन मीन नेगेटिव आयन, इज अ रिडक्शन प्रोसेस। अब इनको याद रखने के लिए एक छोटा सा टोटका मैं आपके साथ शेयर स्टूडेंट में लिख रहा हूं लियो रोर्स जर, ये एक टोटका है, सिर्फ इस बात को याद रखना। लियो में लॉस ऑफ E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी ऐसा प्रोसेस, ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इधर G फॉर गेन ऑफ E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऐसा रिएक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसे कहते हैं रिडक्शन। हमने पढ़ा कि जब ये पॉजिटिव आयन या कैटाइन बनता है, ये एटम है, जब इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ एक से ज्यादा, तो ये मेरे पास पॉजिटिव आयन बना। चूंकि इस प्रोसेस के दौरान लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसके बरक्स अगर मेरे पास ये एक एटम है बी, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये मेरे पास एन आयन बना, नेगेटिव आयन बना। नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन के दौरान इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें उसे हम कहेंगे रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव आयन, अगर आप इसी चीज को देखें, पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन के दौरान जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, जब नेगेटिव आयन बनता है तो साइज में इंक्रीज आता है। कैसे, जरा इसको हम ना एनिमेशन की मदद से देखते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक एटम है, सोडियम का एटम। पहले तो आप देखें कि सोडियम एटम से सोडियम आयन यानी पॉजिटिव आयन कैसे बना। ये सोडियम का एटम है, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और शेल्स में 11 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। अगर आप इस सोडियम एटम जिसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाते हैं, आपके पास ये सोडियम आयन। अब इस सोडियम आयन में प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें 10 रह गए। एक प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से इस पर +1 चार्ज आया, लिहाजा दिस वन इज द सोडियम आयन। सिमिलरली ये मेरे पास मैग्नीशियम का एक एटम है, 12 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस while 12 electron revolving around the nucleus. This one is an atom of magnesium. इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाएं, तो जितने एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना पॉजिटिव आयन पर +2 चार्ज आता जाएगा। यूं 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस से वैलेंस शेल खत्म हो गया, अब 3 शेल की बजाय कैटाइन में आपके पास 2 शेल है, और ये हो गया Mg2+। इसी तरह आप एल्यूमिनियम से Al3+ बना सकते हैं, सिलिकॉन SiO से Si+4 बना सकते हैं, एंड सो ऑन। इसके बरक्स ये मेरे पास क्लोरीन का एटम है। स्टूडेंट, इस एटम में देखें 17 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस और 17 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इन द वैलेंस शेल देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इट कैन अकोमोडेट 1 मोर इलेक्ट्रॉन। ये आप इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करें, अब आपके पास ये एटम नहीं बल्कि ये बन गया क्लोराइड आयन। इसमें प्रोटॉन तो 17 है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से इस पे -1 चार्ज आए। तो ये हम इसी तरह आप ऑक्सीजन जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, आप उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो O-1, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो O-2, डाई नेगेटिव ऑक्साइड आयन आपके पास। स्टूडेंट, इस तरह हमने देखा कि कैसे एटम से पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन, और फिर उन्हीं एटम से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव आयन यानी एनाइन।
अगली बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो है साइजेस का। एक सेंटेंस में रखें कि द साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, यानी कैटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा है। मसलन मेरे पास ये सोडियम का एटम है। अब इस सोडियम एटम, इसका जो रेडियस है, इसका जो साइज है वो आपके पास आ रहा है 186 पिकोमीटर। जब इससे सोडियम आयन बना, एक शेल का लॉस हुआ। सोडियम एटम में 3 शेल थे, अब यहां 2 शेल है, तो नंबर ऑफ शेल कम हो गए। और एक और बात, सोडियम एटम के अंदर देयर इज बैलेंस रेशियो बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब आपके पास ये सोडियम आयन आवा, यहां पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो इम्बैलेंस हो गई। अब 11 प्रोटॉन रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी और यूं शेल ड्रैग होकर न्यूक्लियस के करीब आ। तो 2 बातें ध्यान में रखनी है कि क्यों कैटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा है। इसकी 2 रीजन है। नंबर 1, यूजुअली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन देयर इज अ लॉस ऑफ शेल। और नंबर 2, जब आप कैटाइन में आते हैं तो देयर इज इनबैलेंस रेशियो बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। द अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, दैट इज व्हाई द साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो सोडियम एटम का साइज 186 पिकोमीटर और उससे बनने वाला सोडियम आयन, उसका साइज ग्रेटली रिड्यूस होकर 95 पिकोमीटर। इसके बरक्स अगर हम एनाइन की तरफ जाते हैं तो वहां सेंटेंस और होगा, द साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। लुक एट द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन एटम, अब क्लोरीन एटम में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। देयर इज अ बैलेंस रेशियो बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। द साइज ऑफ क्लोरीन एटम इज 99 पिकोमीटर। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, अब साइज इंक्रीज कर गया। क्लोराइड आयन का साइज 181, रफली डबल हो गया, 181 पिकोमीटर। तो एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा क्यों है? यहां आप 2 लॉजिक देंगे, 2 रीजन देंगे। पहले रीजन आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे जी कि क्लोरीन एटम में देयर इज बैलेंस रेशियो बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब क्लोराइड आयन बना तो अब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर ग्रिप अट्रैक्शन वीक होगी। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक होगी तो डेफिनेटली शेल एक्सपेंड करेंगे। दूसरा पॉइंट जो आप लिखेंगे वो ये है कि जब 8वां इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आता है, क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन क्लोराइड आयन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ जाएगी। उस रिपल्शन की वजह से वो जो शेल है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। इन 2 रीजंस की बिना पर हम कहते हैं द साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। पहली बात मैंने आपको बताई, साइज ऑफ कैटाइन is smaller than its parent atom। मसलन सोडियम एटॉमिक फॉर्म में इसका साइज हमारे पास आ गया 186 पिकोमीटर, और जब इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से सोडियम आयन बना, अब इसका साइज है 95। इसके बरक्स अगर आप इधर आएंगे तो हम कहेंगे साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। मेरे पास स्टूडेंट ये क्लोरीन एटम, इसका साइज 99 पिकोमीटर, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये बना क्लोराइड आयन, इसका साइज 181। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है। हमारे पास ये पॉइंट आया, जब कैटाइन बनता है, जब पॉजिटिव आयन बनता है तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, लिहाजा कैटाइन की फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन is
एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। स्टूडेंट आप ना 9th-10th में पढ़ के हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज। अब एंडोथर्मिक, आप सोडियम एटम लें गैसियस स्टेट में। अब सोडियम एटम में मैंने पहले भी आपसे कहा 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन। अगर आप वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको वो जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। तो जब आप वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, सोडियम आयन बना। इस दौरान जो आप एनर्जी देते हैं दैट इज प्लस 496 किलो जूल पर मोल। जब भी एंडोथर्मिक होता है तो इसमें ये पॉजिटिव का साइन आता है, पॉजिटिव का साइन। स्टूडेंट इसके बरक्स अगर हम एनाइन की बात करें तो मैं इसमें ये लिखूंगा कि फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन is an exothermic process, while formation of di-negative ion is an endothermic process। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि यूनी नेगेटिव आयन का बनना एक एक्सो है और डाई नेगेटिव आयन उसका बनना एक एंडोथर्मिक है। ये लॉजिकल पॉइंट है, जरा इसको डिटेल से समझते हैं। स्टूडेंट केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में ना मैं आपको पढ़ाते हुए वो कंसेप्चुअल बातें बताऊंगा ताकि आप कंसेप्ट, ये जो ड्राई है, ये जो टफ सब्जेक्ट समझा जाता है, ये आपके लिए आसान हो जाए। आज की जो बुनियादी बात आपने समझनी है ना, वो है अगर दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान, अगर दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन हो, अट्रैक्शन, तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होती, एनर्जी रिलीज्ड। इसके बरक्स अगर दो सिमिलर चार्ज वाले पार्टिकल्स के दरमियान, दो कैटाइन है, दो आयनाइन है, दो प्रोटॉन है, सिमिलर चार्ज, इनके दरमियान रिपल्शन हो, रिपल्शन, तो अगर रिपल्शन होगी तो इस दौरान एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होगी, एनर्जी अब्सॉर्ब। ये बुनियादी बात आपने। अब जरा देखें, मेरे पास ये ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है। स्टूडेंट प्रोटॉन 8 और बाहर इलेक्ट्रॉन भी 8। ये के शेल है, ये एल शेल है। एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इट कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करते हैं, आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां ऐड होगा, ऐड होने के लिए आएगा, इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मैंने आपको कहा कि अगर अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन इस पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी कर रहे हैं और उस रिपल्शन की वजह से एनर्जी अब्सॉर्ब। अब ओवरऑल क्या एनर्जी रिलीज हो रही है, अब्सॉर्ब? ये डिपेंड करता है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है। तो इस केस में जब न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए आता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन। तो इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कम एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। सपोज 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, 60 किलो जूल पर मोल एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है ड्यू टू रिपल्शन। तो ओवरऑल अगर आप इसका नेट लेंगे तो रफली 140 किलो जूल पर मोल एनर्जी इस केस में रिलीज हो रही है। और इस तरह हमारे पास ये O-1 चार्ज यानी यूनी नेगेटिव आयन बना, जिसमें प्रोटॉन 8 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट आपके पास अब 9 हो गए, 2K में और 7 जो है वो L में। अब इस पे ओवरऑल -1 चार्ज आ गया, ये यूनी नेगेटिव आयन बना। अब आपने क्या करना है,
इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवाना है, क्योंकि अब इसमें वैलेंस शेल में 7 है, एक इलेक्ट्रॉन और। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होने के लिए आएगा, अगेन इस पर दो फोर्सेस ऐड करेंगे, द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस while the repulsive force of this NR, this negative charge, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे ये है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। आई मीन अब्सॉर्ब होने वाली एनर्जी की मिकदार ज्यादा है, रिलीज होने वाली की एनर्जी की मिकदार कम। तो इसका मतलब है कि इफ यू वांट टू ऐड दिस इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। अब एनर्जी देंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड होगा, और जब ये वैलेंस शेल में ऐड होगा तो अब ये आपके पास O-2 बन जाएगा। आई मीन आपके पास ये डाई नेगेटिव आयन। तो द फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आइए जरा, यानी मेरे पास ऑक्सीजन का एटम, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, O-1, आपके पास यूनि नेगेटिव आयन, और डेल्टा H जो है ना, ये आपके पास है -141 किलो जूल। और अगर आपके पास इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा डाई नेगेटिव आयन O2-, लेकिन इस दौरान यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी एंड दैट इज +780 किलो जूल। स्टूडेंट, 2 पॉइंट्स और आप जेन में बिठा लें। पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं, मेटल्स, most of the elements in periodic table are metals. Around 83 elements are metals. 12 are metals. Metals have low ionization energy. They lose electron and they form the cation. क्योंकि metals की तादाद बहुत ज्यादा है, ज्यादा पॉजिटिव आयन, कैटायन, इनकी तादाद भी ज्यादा है। इसके बरक्स पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल्स हैं, इनकी तादाद कोई 17 to 21 है। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म द एनाइन नेगेटिव। स्टूडेंट, एक और पॉइंट पे आ जाए, और वो हमारे पास है कि कैटाइन पे, पॉजिटिव आयन पे चार्ज कौन सा होगा, +1 +2। ये डिपेंड करता है कि वो उसने कितने इलेक्ट्रॉन का, एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और वो हमारे पास बनता। द चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन, या अ पॉजिटिव आयन हैव चार्ज +1 +2 +3 and so on, depends upon the number of electron lost by the atom. Similarly, नेगेटिव आयन पे चार्ज क्या होगा, a negative ion have charge, a negative ion has charge -1, -2, -3 and so on. It depends upon number of electron gained by the atom. इसके बाद अपना पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इसके एग्जांपल्स, वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। एक और चीज स्टूडेंट, वो है हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयन, एक होते हैं सिंपल आयन, एक पॉली एटॉमिक आयन। अगर आप इसके मीनिंग्स देखेंगे, ऐसे आयन जो एक से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल, which consist of group of atoms. तो आयंस which consist of group of atoms are called polyatomic ion. मसलन मेरे पास ये आयंस आ गया, NH4 प्लस अमोनियम आयन, ROR। ये ROR ईथर होता है, अगर हम ऑक्सीजन पे प्लस लगा दे, दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। इस तरह जब आप सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप इनसे भी आपका पाला पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड द कार्बोकैटायन, दिस वन इज द टर्शियरी कार्बोकैटायन। ये वाले जो मैंने आयन लिखे हैं, ये एक से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल है, दे कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। सिमिलरली आपके पास है OH नेगेटिव, CO3-2 कार्बोनेट, SO4 2- सल्फेट, HCO3-1 बाइकार्बोनेट एंड मेनी मोर।
स्टूडेंट ये दोनों जो कैटेगरीज हैं दीज आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस। ऊपर वाले जो मैंने लिखे हैं दे आर कॉल्ड पॉजिटिव या कैटायनिक पॉली एटॉमिक आयन एंड दे आर कॉल्ड द एनायनिक पॉली एटॉमिक। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने आयन एंड टाइप्स ऑफ आयन, आई मीन पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, और लास्ट में हमने पॉली एटॉमिक। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया में और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।